तो मूवी की शुरुआत होती है उस समय से जब देश आजाद हुआ और फिर मुल्क का बंटवारा हो गया। कई जगह दंगे हो रहे थे तो कई जगह आजादी का जश्न मनाया जा रहा होता है। हम देखते हैं सिकंदर मिर्जा नाम के व्यक्ति को, जो कि मेरठ में रहता है। उसके कपड़ों पे प्रिंटिंग और डाई करने की फैक्ट्री है। हर जगह स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारियां हो रही हैं, जिसे देख के उसे बहुत खुशी हो रही होती है। एक आदमी बताता है कि कई जगह दंगे चल रहे हैं, बहुत से लोग मारे जा रहे हैं। मिर्जा थोड़ा परेशान होता है, फिर हंस के कहता, कुछ बदमाश हैं जो बंटवारे की आग में अपनी रोटियां सेक रहे हैं। ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। मिर्जा की फैमिली में है उसकी बेगम हामिदा, उसकी बेटी तन्नू, उसका बेटा जावेद। जावेद तिरंगा लेकर जा रहा होता है कि तभी एक लड़का उस पर गुस्साने लगता है। कहता, तिरंगे को हाथ मत लगाओ, तुम्हारा मुल्क बन गया है ना, वहाँ जाओ। एक दादाजी बताते हैं, लाहौर के दंगों में एक गुरुद्वारे में आग लगा दी, उसी में उसके दादा दादी जल के मर गए। उसी का गुस्सा है ये। मिर्जा का दोस्त राशिद भी परेशान था कि हर जगह दंगे बढ़ते जा रहे हैं। अब ये हिंदुओं का देश हो गया है, यहाँ रहना ठीक नहीं है, दंगाई कभी भी आ सकते हैं यहाँ। मिर्जा उसे दिलासा देता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, लोग भी हमारे हैं और ये देश भी हमारा है, हमें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। रात में दंगाई मोहल्ले में घुस आते हैं, लोगों को मार रहे होते हैं। मिर्जा के घर पर भी हमला कर दिया। हामिदा डर के मारे कहती, यहाँ से जाना होगा हमें। मिर्जा अपने पड़ोसी खन्ना साहब के यहाँ गया मदद मांगने, पर वो बाहर ही नहीं निकले, डर के मारे कि कहीं दंगाई उनके परिवार को न मार डालें। राशिद आ जाता है वहाँ पुलिस को लेके, ताकि सुरक्षित स्टेशन तक पहुँच जाए वो। मिर्जा के परिवार वाले जल्दी जल्दी सामान अपना पैक करते हैं। वो जैसे ही घर से बाहर निकले, दंगाइयों ने उनका घर जला दिया। वो लोग किसी तरह स्टेशन पहुंचे। लाहौर जाने के लिए एक ट्रेन आती है, सब लोग उसमें चढ़ने लगे कि तभी दंगाइयों ने उन पर हमला कर ट्रेन रोक दी और सबको मारने लगे। मिर्जा ने हामिदा और तन्नू को ट्रेन में बैठाया, फिर दंगाइयों से भिड़ गया ताकि ट्रेन चल सके। ट्रेन तो चल गई, मगर उसका बेटा जावेद और राशिद और उसकी फैमिली उस पर नहीं चढ़ पाए। वो पहुंच गए लाहौर। अपने बेटे को ढूंढने वो वापस भी नहीं जा सकते थे। 2 महीने बीत जाते हैं। मिर्जा की फैमिली लाहौर रिलीफ कैंप में रह रही है। जावेद उन्हें नहीं मिला अब तक। वहाँ मौजूद किसी न किसी ने अपने परिवार के किसी सदस्य को खो दिया है। तन्नू बहुत बीमार चल रही है। मिर्जा सरकारी दफ्तर जाता है पूछने कि मुझे घर कब अलॉट होगा। कर्मचारी बताता है 40 लाख लोगों की अर्जियां हैं, अभी तो कुछ नहीं कह सकते कि कब मिलेगा। तभी मिर्जा के पास एक आदमी आया कि पैसे दो तो काम हो जाएगा। मिर्जा चिल्ला पड़ता है कि ऐसे काम हो रहा है, यहाँ दलाली चल रही है, इंसानियत बची है कि नहीं किसी में, इस समय भी लोगों को लूटने में लगे हो। हबीब अनवर नाम के शायर की नजर पड़ती है मिर्जा पर। हबीब ने उसका दुख समझा, कहा कि मुझे एक हवेली अलॉट हुई है, आप रह लीजिए उसमें। मिर्जा अपने परिवार को लेके हवेली पहुंचता है। किसी हिंदू जौहरी रतन लाल की हवेली थी। हवेली का नाम दुर्गा निवास है। हवेली के आंगन में तुलसी का पौधा है और दीवारों पर भगवान की मूर्तियाँ। तभी तन्नों को बूढ़ी औरत दिखती है घर के अंदर। औरत ने खुद को कमरे में बंद कर रखा है। औरत कहती है, मेरे घर में कैसे घुसा तुम लोग? मिर्जा कहता, कस्टोडियन वालों ने ये घर हमें अलॉट किया है, ये घर हमारा है अब। औरत कहती है, मैं रतन लाल की माँ हूँ, मेरा बेटा बहू और बेटी के साथ ससुराल गया था, फिर दंगे शुरू हो गए, वो मुझे लेने आ रहा था पर अभी तक आया नहीं। मिर्जा कहता, आप यहाँ नहीं रह सकती, लाहौर पाकिस्तान में आया है, आपको हिंदुस्तान जाना होगा, हम आपको कैंप तक भेज देते हैं, फिर वहाँ से आप हिंदुस्तान पहुँच जाओगे। औरत कहती है, मेरा बेटा जब तक नहीं आएगा मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे मार के दरिया में फेंक दो, फिर कर लेना हवेली पे कब्जा, मेरे जिंदा रहते तो नहीं हो पाएगा। नलके से पानी नहीं आ रहा होता। औरत कहती है, नलका खराब है, किचन में टोटी लगी है, उसमें आता है पानी। मिर्जा कस्टोडियन ऑफिस जाने का सोचता है तो औरत तांगे का भाड़ा बताने लगती है कि 2 आने से ज्यादा पैसे ना देना। मिर्जा कस्टोडियन ऑफिस गया और वहाँ के कर्मचारी को पूरी बात बताई। कर्मचारी कहता है, इतनी बड़ी हवेली है, कहीं कोने में पड़ी रहेगी बुढ़िया तो क्या दिक्कत है, कानूनन उस हवेली की मालकिन तो वही है, अगर उसने शिकायत करी तो फिर आपको ही हवेली छोड़नी पड़ेगी। हामिदा खाना बनाने का सोचती है पर लकड़ी नहीं थी। औरत कहती है, किचन में एक छोटी सी कोठरी बनी है, उसमें खूब लकड़ी है, वहीं से ले लो और आराम से खाना बनाओ। अब हम देखते हैं याकूब खान नाम के आदमी को। वो इस्लाम को ढाल बना के लोगों को भड़काने और दंगे फैलाने का काम करता है।
उसके अंदर हिंदुओं के लिए नफरत भरी हुई है। काफिर कह के उन्हें मारने पे उतारू रहता है हमेशा। जो लोग उस पार से इस पार आए हैं, उन्हें जो घर अलॉट हुए हैं, उन घरों पर कब्जा करने में लगा हुआ है। उसे खबर लगती है कि रतनलाल की हवेली अलॉट हो गई है किसी को, और उसमें उसकी माँ अभी भी रह रही हैं। जब दंगे हुए थे तो याकूब भी शामिल था। बहुत सारे हिंदुओं को मारा था उसने। बच्चे, औरतें, बूढ़े, किसी को नहीं छोड़ा। उसने रतनलाल की हवेली भी लूटी थी। तब उसे पूरा घर खाली मिला था। अब सोच रहा होता है कि वो बुढ़िया कैसे बच गई। मतलब जहाँ छुपी है वहाँ और भी खजाना छुपा रखा है उसने। अगली सुबह औरत पूजा कर रही होती है। हामिदा कहती, हमारे सर पे बैठ के घंटियां बजाने में पड़ी हुई है बुढ़िया। वो लोग प्लान बनाने में लगे होते हैं कि कैसे भगाएं इस बुढ़िया को। वो लोग औरत को नीचे बुलाते हैं। औरत कहती है, तुलसी में पानी डाल दिया करो बेटा, और तुम तो मेरी बेटी जैसी हो, मुझे माँ ही बुलाया करो। हामिदा कहती है, मैंने सुना है कि जो हिंदू रह गए हैं यहाँ, उनका धर्म बदला जा रहा है। आप हिंदुस्तान चले जाइए, वरना आपको भी अपना धर्म बदलना पड़ जाएगा। माई वही कहती हैं जो पहले कहा, जब तक रतन नहीं आ जाता तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मिर्जा चिढ़ के कहता है, मर गया होगा आपका रतन, तभी तो नहीं आया वो अब तक। माई रोते हुए वापस अपने कमरे में चली जाती हैं। तभी दरवाजे पर कोई आता है। देखने मिलता है कि जावेद आ गया है। राशिद और उसकी फैमिली नहीं बच पाई दंगों में। जावेद ने जब जाना कि हिंदू औरत रह रही है घर में, तो वो भी लग गया उन्हें भगाने में डरा धमका के। तब भी माई हामिदा से कहती हैं, शुक्र है रब्दा, तुम्हारा बेटा वापस आ गया। जावेद को याकूब के बारे में पता चला तो वो गया उससे मदद मांगने। याकूब कहता, 2002 में बुढ़िया को निकलवा दूंगा। हामिदा ने तुलसी में पानी डालना शुरू कर दिया था। हामिदा जो चिड़ी चिड़ी से रहती थी माई से, अब उनमें बातचीत होना शुरू हो गई। मिर्जा जब आता है तो बेरुखी से ही बात करता है माई से। मिर्जा हामिदा को बताता है, 2000 रुपए मांग रहे हैं बुढ़िया को यहाँ से निकालने के लिए। हामिदा कहती है, उसे मार देंगे क्या? मिर्जा कहता, चाहे जो करें, उससे हमें क्या। हामिदा कहते, नहीं नहीं, इतना बड़ा गुनाह आप अपने सर पर मत लीजिए, ये मत करिएगा, आपको खुदा की कसम। अब एक दिन याकूब आ जाता है हवेली अपने चेलों के साथ। याकूब कहता, मेरे दोस्त को इस हवेली की ऊपर वाली मंजिल अलॉट हुई है, मेरी जावेद से बात हो चुकी है। मिर्जा कहता, ये पूरी हवेली मेरी है, मैं कुछ भी नहीं दे रहा। याकूब कहता, इस हवेली में काफिर नहीं रह सकते, यहाँ हिंदू औरत नहीं रह सकती। मिर्जा उसे जाने के लिए कह देता है। याकूब चला तो जाता है, मगर मिर्जा उसकी नजरों में चढ़ गया। मिर्जा हामिदा से कहता है, हमें माई का ख्याल रखना होगा, ये बहुत खतरनाक लोग हैं, मजहब की आड़ में कुछ भी कर सकते हैं। तुम्हारा शुक्रिया, मुझे गलत करने से बचा लिया। याकूब एक मौलवी के पास जाता है। कहता है कि हिंदू बढ़िया रह रही है यहाँ, अब मैं उसे बाहर निकाल फेंकूंगा। हमने अपने मुसलमान भाइयों का कत्लेआम देखा है, इन काफिरों को छोड़ेंगे नहीं। मौलवी कहते हैं, जुर्म को जुर्म से खत्म नहीं कर सकते, इस्लाम जुर्म के खिलाफ है, जालिमों को अल्लाह पसंद नहीं करता। मिर्जा ने एक दुकान खरीदी फैक्ट्री लगाने के लिए, मगर अचानक जगह के मालिक ने फैक्ट्री लगाने से मना कर दिया। याकूब के डर से किया उसने ऐसा। हामिदा की थोड़ी तबीयत खराब हो जाती है। मिर्जा की गैर मौजूदगी में माई ने उसका ख्याल रखा। माई को जब पता चला कि फैक्ट्री के लिए जगह नहीं मिली, वो कहती हैं, फिक्र मत करो, लाहौर में दुकानों की कमी थोड़ी है। एक दिन मिर्जा को जफर नाम का आदमी मिला। उसने फैक्ट्री लगाने के लिए मिर्जा को अपनी जगह दे दी। मिर्जा खुश हो गया कि चलो अब गुजारा हो जाएगा हमारा। माई पहले अपने कमरे में ताला लगा के रखती थी, अब ताला खोल दिया है, क्योंकि अब उनका डर खत्म हो गया। मिर्जा माई को लड्डू खिलाता है फैक्ट्री चालू होने की खुशी में। माई अपना खाना अपने कमरे में ही बनाती हैं। हामिदा कहती है, मैं बना दिया करूंगी आपका खाना, मुझे पता है आप गोश्त नहीं खाते, आपके लिए अलग बर्तन ले आएंगे, सबसे पहले आपका खाना बना दिया करूंगी, फिर अपना बना लिया करूंगी, इतना तो आपके लिए कर ही सकती हूँ ना। याकूब अब चुनाव में खड़ा हो जाता है। जावेद अब भी चाहता था कि बुढ़िया निकल जाए घर से। वो याकूब के साथ मिल जाता है। रात में पीछे के दरवाजे से कुछ गुंडे घुस आते हैं माई को मारने के लिए। मिर्जा सबको पीट पीट के भगा देता है। माई डर जाती हैं बहुत। वो भगवान के सामने रखे दिए को जला रही होती हैं, मगर घबराहट के मारे माचिस जल ही नहीं रही होती। मिर्जा ने जलाई फिर दिया उनके लिए। मिर्जा समझ जाता है कि जावेद के कहने पे ही आए थे ये लोग। वो उसे एक थप्पड़ लगा देता है। जावेद कहता, वो मर जाती तो मुझे खुशी होती। शराफत, भाईचारा, ये सब शब्द काफिरों के लिए नहीं है। स्टेशन पर जब हम सब अलग हुए, स्टेशन मास्टर बाबूलाल ने हमें स्टोर रूम में छुपा दिया। वो राशिद भाई के करीबी थे, हमें लगा हम सुरक्षित हैं, लेकिन वही आ गया दंगाइयों को लेकर। राशिद भाई के टुकड़े टुकड़े कर दिए, उनके दोनों बच्चों को मार डाला और उनकी बेगम के साथ दुष्कर्म किया।
मैंने देखा है ये सब होते हुए, जी रहा हूँ मैं उस दर्द को लिए। इस तकलीफ से राहत पाने का एक ही रास्ता है, मैं मरते हुए काफिरों की चीखें सुनूं, और सबसे पहले इस बुढ़िया की चीखें सुनना चाहता हूँ। जावेद चला जाता है याकूब के घर रहने। वहाँ उसकी मुलाकात होती है याकूब की बहन निशात से। निशात उससे बेरुखी से बात करती है, ये सोचकर कि ये भी उसके भाई जैसा ही होगा। जफर मिर्जा को दुकान के कागजात देता है। मिर्जा देखता है इस पर तो माए का नाम लिखा है, दुर्गावती। जफर कहता है ये दुकान आपकी हवेली की मालकिन दुर्गावती की ही है, उन्होंने बताने से मना किया था, इसलिए आपको पहले बताया नहीं। मिर्जा सोचता है उन्होंने माए के साथ कितना बुरा सलूक किया है, मगर माए ने हमेशा उनका भला चाहा और कभी महसूस भी नहीं होने दिया कि वो हमारे लिए कितना कुछ कर रही हैं। मिर्जा जब छोटा था तभी माँ गुजर गई थी उसकी, उसे माई में अपनी माँ नजर आने लगी। एक दिन माँ बाहर गई होती हैं। याकूब को खबर लगी तो उसने अपने गुंडे भेज दिए उन्हें मारने के लिए। उसके चेले माई को चाकू मारने ही वाले थे कि तभी मिर्जा बीच में आकर उनको धूल चटा देता है। याकूब जिस घर में रह रहा है वो भी जबरदस्ती हथियाया हुआ है। वो घर निशात की सहेली का था। याकूब ने उसे और उसके पूरे परिवार को मार डाला। नफरत करती है निशात अपने भाई से, पर उसकी सुनने वाला कोई नहीं। मिर्जा जफर से कहता है सोच रहा हूँ दिल्ली चला जाऊँ, शायद वहाँ कुछ खबर मिल जाए रतनलाल की। जफर बताता है कि रतनलाल, उसकी बेगम, उसकी बच्ची मारे जा चुके हैं। एक रात दंगे हुए थे यहाँ, मोहल्ले के तमाम हिंदू घर छोड़ के भाग रहे थे। उसी वक्त रतनलाल आया था अपनी माँ को ले जाने। दंगाइयों ने उसकी गाड़ी में आग लगा दी और सब उसी में जलकर मारे गए। मिर्जा देखता है घर पे औरतें इकट्ठा हो रखी हैं, माई के साथ बोल बतिया रही हैं, हंसी मजाक चल रहा है, सब खुश हैं। उसे नहीं समझ आ रहा होता है कैसे बताओ उन्हें उनके बेटे के बारे में। वो तो रात ताक कर बैठी हैं कि उनका बेटा आएगा। माई मिर्जा से कहती हैं दिवाली आने वाली है, हर साल की तरह मैं इस साल भी पूजा करना चाहती हूँ, तो क्या मैं पूजा कर सकती हूँ? मिर्जा कहता इसमें पूछने की क्या बात है, आपको जो करना है करिए, आपका ही घर है। अब दिवाली का दिन आता है। मंदिर और पूरा घर सजाकर माई पूजा करती हैं। मोहल्ले के काफी लोग आए होते हैं दिवाली मनाने। वो समय दिखाया जाता है जब माई अपने परिवार के साथ धूमधाम से दिवाली मनाती थी। पूरा मोहल्ला आता था उनके यहाँ। तभी याकूब आ धमकता है घर पर, कहता है ये हिंदू बुढ़िया सबको हिंदू पाठ पढ़ा रही है। अब पंचायत बैठाई जाती है। याकूब कहता हमारे मोहल्ले में पूजा पाठ हो रही है, पूरा लाहौर नापाक कर दिया। मिर्जा ने उसे रोका भी नहीं। मिर्जा कहता ये तो गैर इस्लामिक काम होता, मजहब के नाम पे किसी को तकलीफ पहुंचाना इस्लाम नहीं है। जिस अल्लाह ने सबको बनाया है उसी अल्लाह ने माई को भी बनाया है। वो अल्लाह जो सबकी सुनता है, सबकी सलामती चाहता है। क्या वो माई का हक छीन लेने से, उसे मार देने से खुश होगा? हरगिज नहीं। इस्लाम अमन का मजहब है, भाईचारे का मजहब है, इंसानियत का मजहब है। याकूब जैसे लोग अपने फायदे के लिए मजहब के नाम पे सियासत करते हैं, इस्लाम के गलत मायने बताते हैं, जिससे पूरी कौम बदनाम होती है। याकूब कहता ये सब छोड़ो, उस बुढ़िया को भगाओ और मंदिर तोड़ दो। मिर्जा कहता मंदिर तोड़ना इस्लाम नहीं है। याकूब कहता तुम इस्लाम की बात छोड़ो, मुझे तो लगता है तुम मुसलमान ही नहीं है। मिर्जा कहता आप भी इस्लाम की बात ना करें, आप तो इंसान ही नहीं है। इतनी बहसबाजी के बाद वहाँ बैठे लोग ये फैसला सुनाते हैं कि उस हिंदू बुढ़िया को हिंदुस्तान भेज देना ही सही होगा। मिर्जा को गुस्सा आ रहा होता है। वो देखता है कि जावेद याकूब के साथ है। वो इस फैसले से बहुत खुश है। याकूब के सपोर्टर मिर्जा के घर के बाहर खड़े होकर उसके खिलाफ नारेबाजी करने लगे कि वो इस्लाम का दुश्मन है। वो लोग मिर्जा की फैक्ट्री में आग लगा देते हैं, घर पर पत्थरबाजी करने लगे, घर का दरवाजा तोड़ माई को घसीटकर बाहर ले आए, उनके कपड़े तक फाड़ दिए। मिर्जा फैक्ट्री से भागते दौड़ते घर आया और माई को संभाला। याकूब वहीं खड़े तमाशा देख रहा होता है। उसके गुंडों ने मिर्जा पर हमला करा। मिर्जा का खून खौल रहा था। वो उन सबको उड़ा उड़ा के मारता है, धागे खोल देता है सभी गुंडों के। पुलिस आ जाती है, उसे ही पकड़ ले जाती है। वहाँ भी याकूब का आदमी माई के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा होता है। मिर्जा पुलिस के सामने ही कूट देता है उसे। पुलिस वाला कहता है एक हिंदू औरत के लिए अपनों से लड़ रहे हो? मिर्जा कहता है वो माँ है, माँ को हिंदू मुसलमान में ना बांटिए। माँ खुद में एक मजहब है। हर इंसान का पहला मजहब माँ है। हर बच्चे के मुंह से निकला पहला लफ्ज माँ है। कोई बच्चा पैदा होता ही राम अल्लाह नहीं बोलता, माँ बोलता है माँ। आप बेशक वो कीजिए जो आपका कानून कहता है, लेकिन मैं वो करूँगा जो मेरा ईमान कहता है।
जावेद मिर्जा से कहता है, काफिरों के लिए आप अपने ही लोगों का गला कटवाने के लिए तैयार हैं? ये वही लोग हैं जिन्होंने राशिद भाई और उनके परिवार को मार डाला बेरहमी से। मिर्जा कहता है, वो गुनाह था जो हुआ, गुनहगार हैं वो लोग जिन्होंने ऐसा किया, और गुनहगार है याकूब भी, जिसने ना जाने कितने मासूमों की जान ली है और आज वो माए की जान लेने पर तुला हुआ है। मुझे अफसोस है कि मेरे बेटे होकर तुम भी उस गुनहगार के साथ खड़े हो। चाय की टपरी पे चर्चा चल रही होती है, जहाँ हबीब और जावेद भी हैं। माई की बातें चल रही होती हैं। सब यही कह रहे होते हैं कि माई चली जाए तो सारी दिक्कत ही खत्म हो जाएगी। जावेद कहता, वो लोग वैसे दरिंदे हैं। हबीब कहता, तो फिर हम लोग कैसे हैं? वो अपनी प्रेम कहानी सुनाता है। उसे तबस्सुम नाम की लड़की से प्यार था। जब बंटवारा हुआ तो हबीब हिंदुस्तान में रह गया और तबस्सुम पाकिस्तान में। तभी उसे खबर मिली कि तबस्सुम लाहौर के अस्पताल में एडमिट है, बुरी तरह घायल है। वो मिलना चाहती है उससे एक बार। हर जगह दंगे हो रहे थे। अपनी जान की परवाह न करते हुए हबीब भागते दौड़ते जाने लगा बॉर्डर की ओर। तभी उसे कुछ लोग मिल गए जिन्होंने उस पर बंदूक तान दी। उसका नाम जानकर उसे मार नहीं जा रहे थे, लेकिन तभी एक आदमी ने कहा, इसे मैं जानता हूँ, ये अच्छा इंसान है। हबीब ने अपनी बात बताई तो वो खुद सुरक्षित उसे बॉर्डर तक छोड़ के आए। हबीब जब तबस्सुम के पास पहुंचा तो वो खुश हुई उसे देखकर, फिर उसने अपना दम तोड़ दिया। हबीब बताता है, यहीं के कुछ गुंडे उसे उठा ले गए थे। कई दिनों तक उन दरिंदों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। और जावेद मियाँ, वो लोग हिंदू नहीं थे, अपने मुसलमान भाई थे। कोई मजहब बुरा नहीं होता है, अच्छा बुरा इंसान होता है। माई चुपचाप घर छोड़ के जा रही होती हैं दिल्ली की ओर। वो नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से मिर्जा के परिवार को तकलीफ हो। मिर्जा उन्हें वापस घर लेके चला जाता है। मिर्जा कहता है, अगर मेरी जगह रतन होता तो क्या आप ऐसे ही छोड़ के चली जाती? माई रोने लगती हैं, कहती हैं, अब नहीं जाऊंगी, यहाँ से जाऊंगी तो सीधा रब के पास जाऊंगी। अब मिर्जा उन्हें गले से लगा लेता है। अब पूरा परिवार साथ में खुशी खुशी रहने लग जाता है। प्यारे प्यारे मोमेंट्स जी रहा होता है साथ में। माई की तबीयत बिगड़ जाती है। मिर्जा जब उनके पास गया तो उन्हें लगा रतन आ गया है। माई उसे रतन समझ के कहती हैं, मिर्जा बेटे का ध्यान रखना, बहुत भला इंसान है वो, बहुत दुख उठाए हैं उसने मेरे लिए। उसके हाथों को चूमती हैं और फिर अपना दम तोड़ देती हैं। परिवार का हिस्सा बन गई थी वो। बहुत दुख होता है मिर्जा के परिवार को उनके जाने का। अब सब ये सोच रहे होते हैं कि माई का अंतिम संस्कार कैसे किया जाए। किसी को भी हिंदुओं के तौर तरीके मालूम न थे। एक आदमी कहता है, दफना देना ही सही रहेगा। मौलवी साहब कहते हैं, वो मुसलमान थोड़ी थी जो हम उन्हें दफना दें, जैसा उनके धर्म में होता है वैसा ही करना चाहिए। तभी वहाँ याकूब चला आता है मुंह उठाए। वो खिलाफ था इस चीज के कि हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया जाएगा। वो धमकी देके जाता है कि वैसा नहीं होने देगा। अपने भाई की बुराइयां निषाद सब देखे नहीं जा रही होती। वो भाग लेती है घर से। याकूब अपने गुंडे भेज देता है उसके पीछे। जावेद आ जाता है निषाद को बचाने। जावेद की आंखें खुल चुकी थीं। वो समझ गया था कि अब तक वो गलत का साथ दे रहा था। वो निषाद को बचाते हुए गुंडों को मार गिराता है। याकूब मौलवी को मार डालता है। मिर्जा का परिवार घर का आंगन साफ करता है। फिर अर्थी बनाई जाती है, उस पर फूल माला लगाई जाती है। फिर माई को रखा जाता है उस पर। जैसे जो भी हिंदुओं में होता है वो सब किया जा रहा होता है, जितना भी पता था। उधर याकूब तैयारी कर रहा होता है हमला करने की। एक आदमी कहता है, ले जाते वक्त कुछ कहते भी है ना? हबीब कहता है, हाँ कहते हैं, राम नाम सत्य है। सब सोचते हैं क्या हमें ये कहने की इजाजत है? मिर्जा कहता है, अल्लाह एक है, हजरत मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, कुरान पाक आसमानी किताब है, हमें यकीन है, हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान हमारे साथ है। अब हम जो कहेंगे या करेंगे वो एक माँ के लिए है। अब अर्थी उठाई जाती है और सब बोलना शुरू करते हैं, राम नाम सत्य है। ऐसे ही बोलते हुए वो नदी की ओर जा रहे होते हैं। पूरा मोहल्ला देख रहा होता है। सब एक एक करके अपने घरों से निकलकर अर्थी के पीछे चल देते हैं। धीरे धीरे भीड़ बढ़ती गई। इतने लोग आ गए कि गिनती भी ना हो सके। याकूब अपने चले चपाटों के साथ हमला करने आया, लेकिन इतने लोगों को देख उसकी हवा टाइट हो गई। उसने सोचा था कि 8-10 लोग होंगे, पर यहाँ तो हजारों की संख्या थी। नहीं हो पाया उससे हमला। जावेद पुलिस ले आया और उन सबको पकड़वा दिया। सब नदी किनारे पहुंचे। फिर जावेद और मिर्जा ने मिलकर चिता को आग दी। माँ की सेवा से अच्छा कोई कर्म नहीं, मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं। और फिर इसी कहानी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।
तो दोस्तों हमने देखी एक ऐसी मूवी जिसमें प्रोपेगेंडा के अलावा और कुछ भी नहीं देखने मिला। प्रोपेगेंडा था लोगों के दिलों में नफरत न भर के सबके प्रति प्यार भरने का। प्रोपेगेंडा था अच्छा इंसान बनने का संदेश देने का। प्रोपेगेंडा था याकूब जैसे मानसिकता रखने वाले लोगों से दूर रहने की शिक्षा देने का। प्रोपेगेंडा था सभी धर्मों का सम्मान करते हुए इंसानियत को जिंदा रखने का। मैं चाहूंगा कि ऐसा ही फिल्में बनती रहें और ऐसा ही प्रोपेगेंडा फैलाते रहें। जब इस फिल्म का ट्रेलर देखा था तो लगा कि ये ऐसी ही मास मसाला फिल्म होगी जहां सनीबाजी चिल्ला चिल्ला के कान फाड़ रहे होंगे सबके और बेमतलब का एक्शन होगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था, इसमें भी दोनों चीजें मौजूद थी, लेकिन कुछ ऐसा भी था जो हमें बॉलीवुड फिल्म से उम्मीद नहीं रहती। वो है एक अच्छी कहानी, ऐसी कहानी जो आपको इमोशनल करते, जो आपको सोचने पर मजबूर करते, जो आपको फील कराते किरदारों की फीलिंग्स को। बिना उम्मीद के देखा इसे, मगर उम्मीद से भी बढ़कर निकली ये फिल्म। हो सकता है कि आज की जनरेशन को ये बोरिंग लगे, स्लो लगे, मगर ओवरऑल ये एक अच्छी फिल्म है जिसे आप अपनी फैमिली के साथ आराम से देख सकते हैं। आजादी के वक्त क्या क्या हुआ था ये हम सुनते आए हैं, कैसे दंगे हुए, कैसे लोग बेवजह मारे गए, लोगों को अपना मकान, अपना मोहल्ला, अपनी जगह छोड़ना पड़ा। फिल्म का मेन मैसेज यही है कि धर्म नहीं इंसान बुरा होता है, जो कि बात सच भी है। ये भी बताती है कि किसी और के गुनाह की सजा किसी बेगुनाह को नहीं मिलनी चाहिए। अब मान लीजिए कि एक इंसान है जो कि मुस्लिम है, उसकी फैमिली को हिंदुओं ने मारा। दूसरा हिंदू इंसान है जिसकी फैमिली को मुस्लिमों ने मारा। अब दोनों आमने सामने हैं, दोनों के मन में नफरत और गुस्सा भरा हुआ है एक दूसरे के प्रति। किसके धर्म के लोगों ने मेरे परिवार को मारा, लेकिन अगर दोनों ये सोचें कि इसने तो नहीं मारा है मेरे परिवार को, तो मैं ऐसा क्यों मारूं, बस यही सोच इंसानियत कहलाती है। किसी और के किए की सजा हम किसी और बेगुनाह इंसान को नहीं दे सकते, भले कितना ही गुस्सा भरा हो आपके अंदर। आपको बता दूं कि ये फिल्म एक प्ले की कहानी को लेकर बनाई गई है। प्ले का नाम है जिस लाहौर ने वेख्या वो जमिया ही नहीं। शायद इसीलिए इसकी कहानी अच्छी थी, वरना स्क्रिप्ट के मामले में बॉलीवुड ढीला ही है एकदम। मूवी में दिखाया गया कि मुस्लिम परिवार ने हिंदू का अंतिम संस्कार किया। ये ऐसा सीन नहीं है कि सिर्फ फिल्म में ही देखा जा सकता है, रियल लाइफ में भी ऐसा कई बार हुआ है कि मुस्लिम हिंदू परिवार में शामिल हुए हैं अंतिम संस्कार के लिए, या किसी और दुख में शामिल हुए हैं। हिंदू भी होते हैं मुस्लिम परिवार में शामिल। ये डिपेंड करता है कि आपके ताल्लुकात कैसे हैं आपके आस पड़ोस में। अगर अच्छे हैं तो हर कोई आता है आपका साथ देने, धर्म के ठेकेदारों की चिंता किए बिना। सारी फसाद की जड़ है कट्टरता। कट्टरता होना मतलब नफरत की चिंगारी लगना। कट्टरता में इंसान अंधा हो जाता है, उसे अपने धर्म के अलावा कुछ भी नहीं दिखता, उसके अंदर इंसानियत मर जाती है, सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है। अपने धर्म को मानो, उसका पालन करो, लेकिन उसको लेकर किसी और से नफरत करना सही नहीं है। और धर्म के ठेकेदारों से दूर रहना चाहिए। धर्म को खुद जानिए, खुद पढ़िए, वो ज्यादा बेहतर है बजाय इसके कि कोई और कुछ बताए, क्योंकि गारंटी नहीं है कि ठेकेदार धर्म में लिखी बातों को सही मतलब ही बताएगा, गलत भी हो सकता है। वो खुद से भी पढ़ें और खुद भी जानें। एक्टिंग की बात की जाए तो सबसे पहले बात होगी शबाना आजमी की। बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने माया के किरदार को निभाया है, अपनी एक्टिंग से उस किरदार में जान डाल दी है। ऐसी एक्टिंग की है कि अवार्ड तो मिलना ही चाहिए बेस्ट सपोर्टिंग रोल के लिए। बाकी सनी पाजी वैसा ही नजर आया जैसे वो अपनी फिल्मों में नजर आते हैं, मर्दाना आवाज के साथ भारी भड़कम डायलॉग बाजी करते हुए। उनका काम भी बढ़िया ही रहा। बात करें प्रीति जिंटा की तो उन्होंने भी काम ठीक ही किया है अपना। जावेद का किरदार निभाने वाले करण देओल सनी देओल के असली बेटे हैं। डेब्यू किया है उन्होंने इस फिल्म से। पहली फिल्म के हिसाब से इनका काम भी ठीक ही था। बाकी अली फजल और अभिमन्यु सिंह ने भी अच्छी एक्टिंग करी है, और बाकी जितने भी कलाकार मौजूद हैं इस फिल्म में सबका काम बढ़िया ही रहा। अब और कुछ बताने को है नहीं तो वीडियो को यहाँ पर खत्म करते हैं, लेकिन जाने से पहले आप कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक का भी ऑप्शन आपके लिए मौजूद है। ऐसे ही मेरी आवाज में मूवी सीरीज के एक्सप्लेनेशन सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की खबर आपको मिलती रहे। बाकी मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और नमस्ते।